आज मद्रास हाईकोर्ट ने 9 पुलिसकर्मियों को मौत की सजा सुना दी है। पर ऐसा क्या होता है कि न्याय की रक्षा करने वालों को ही मौत की सजा सुना दी जाती है। चलिए ये पूरी कहानी जानने के लिए आपको थोड़ा पीछे यानी कि 2020 में लेकर के चलती हूँ, जब पूरे देश भर में लॉकडाउन लगा हुआ था और तमिलनाडु के अंदर एक पिता और उनका बेटा बेनिक्स, जिनकी एक मोबाइल की छोटी सी दुकान थी, उनकी गलती सिर्फ इतनी सी थी कि उन्होंने जो तय नियम थे उससे थोड़ी देर अपनी दुकान को ज्यादा खुला रखा। तभी वहां पे पुलिस की टीम पहुंचती है, पिता और बेटे दोनों को अपने साथ में थाने ले जाती है और थाने ले जाकर उनके साथ में इतनी बुरी तरीके से, इतनी गंदी तरीके से मारपीट की जाती है कि उनके शरीर पर भी काफी चोट के निशान मिले थे। तो पहले बेटे की मौत होती है और इसके कुछ दिन बाद में पिता की भी मौत हो जाती है। इतनी मारपीट पुलिस कस्टडी के दौरान की गई थी, जिसके बाद में देश भर में हंगामा छिड़ जाता है कि पुलिस अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर रही है और पुलिस कस्टडी के अंदर कोई भी आरोपी सुरक्षित तो बिल्कुल भी नहीं है, जबकि उनकी तो इतनी बड़ी गलती भी नहीं थी। उन्होंने सिर्फ तय नियम से थोड़ी देर अपनी दुकान को ज्यादा खुला रखा, सिर्फ इतनी उनकी गलती थी। कुछ नियम उनके द्वारा तोड़े गए थे। अब दोनों की मौत के बाद में देश भर के अंदर एक अलग ही हैशटैग वायरल होने लगता है और न्याय की मांग होती है। सीबीआई जांच होती है, जिसमें यह पता चलता है कि इस पूरे कांड के अंदर 9 पुलिसकर्मी शामिल है। और इतने साल बाद जाकर के, कहते हैं ना हमारा सिस्टम बहुत स्लो है, इतने साल बाद जाकर के आज हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया, मद्रास हाईकोर्ट ने, कि 9 के 9 पुलिसकर्मियों को मौत की सजा मिली है। पर क्या ये वाकई में न्याय है? आज मद्रास हाईकोर्ट ने 9 पुलिसकर्मियों को मौत की सजा सुना दी है। पर ऐसा क्या होता है कि न्याय की रक्षा करने वालों को ही मौत की सजा सुना दी जाती है। चलिए ये पूरी कहानी जानने के लिए आपको थोड़ा पीछे यानी कि 2020 में लेकर के चलती हूँ, जब पूरे देश भर में लॉकडाउन लगा हुआ था और तमिलनाडु के अंदर एक पिता और उनका बेटा बेनिक्स, जिनकी एक मोबाइल की छोटी सी दुकान थी, उनकी गलती सिर्फ इतनी सी थी कि उन्होंने जो तय नियम थे उससे थोड़ी देर अपनी दुकान को ज्यादा खुला रखा। तभी वहां पे पुलिस की टीम पहुंचती है, पिता और बेटे दोनों को अपने साथ में थाने ले जाती है और थाने ले जाकर उनके साथ में इतनी बुरी तरीके से, इतनी गंदी तरीके से मारपीट की जाती है कि उनके शरीर पर भी काफी चोट के निशान मिले थे। तो पहले बेटे की मौत होती है और इसके कुछ दिन बाद में पिता की भी मौत हो जाती है। इतनी मारपीट पुलिस कस्टडी के दौरान की गई थी, जिसके बाद में देश भर में हंगामा छिड़ जाता है कि पुलिस अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर रही है और पुलिस कस्टडी के अंदर कोई भी आरोपी सुरक्षित तो बिल्कुल भी नहीं है, जबकि उनकी तो इतनी बड़ी गलती भी नहीं थी। उन्होंने सिर्फ तय नियम से थोड़ी देर अपनी दुकान को ज्यादा खुला रखा, सिर्फ इतनी उनकी गलती थी। कुछ नियम उनके द्वारा तोड़े गए थे। अब दोनों की मौत के बाद में देश भर के अंदर एक अलग ही हैशटैग वायरल होने लगता है और न्याय की मांग होती है। सीबीआई जांच होती है, जिसमें यह पता चलता है कि इस पूरे कांड के अंदर 9 पुलिसकर्मी शामिल है। और इतने साल बाद जाकर के, कहते हैं ना हमारा सिस्टम बहुत स्लो है, इतने साल बाद